बैठे हैं वो रोज कोई ना कोई ऐसी योजना को लेकर आ रहे हैं जिससे संविधान की ताकत को कमजोर कर सके। कभी सामने से प्रयास होता है, कभी पीछे से प्रयास होता है। आप ये देखिए, अगर संविधान नहीं होगा तो हम जैसे लोग जो पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उनकी सुरक्षा कोई नहीं कर सकता। मैं नमन करना चाहती हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी को, जिन्होंने हमें यह अनमोल तोहफा दिया। ये एक सुरक्षा कवच है हमारे सभी लोगों के लिए। इसी से हमें हमारे अधिकार मिलते हैं नागरिक के तौर पर सर उठा के इस देश में जीने के लिए। आज ये सरकार हमें ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि हमें खुद ही अपने संविधान की सुरक्षा करनी पड़ रही है। जो चीज हमारे लिए सुरक्षा कवच के तौर पर बनाई गई थी, उसकी सुरक्षा का दायित्व भी आज हमारे ऊपर डाल दिया है ये ऐसी बेईमान सरकार है। तो इस सरकार को, इसकी नीयत को हमें करारा जवाब देना है। ये आज हम और आप सब मिलकर यहाँ से संकल्प करते हैं, क्योंकि जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे, जब तक हम इस सरकार को नहीं बदलेंगे, तब तक ये इसी तरह के नियम लाती रहेगी। आज हमसे हमारा जो बिहार के हमारे भाई हैं, उनसे उनके वोटों का अधिकार छीना जा रहा है। ये SIR नहीं है, ये बैकडोर की NRC है, जिससे ऐसे लोगों को जिनके पास कागज नहीं है, यहाँ पर सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र से भी ताल्लुक रखते हैं। कितने लोग हैं जिनके पास अपने घरों के कागज वहां मिलेंगे, या बिजली के बिल मिलेंगे, या पुराने हमारे बाप दादा के टाइम में कहाँ बर्थ सर्टिफिकेट बनते थे। कभी कभी जब म्यूनिसिपैलिटी में आग लग जाती थी तो सारे रजिस्टर वहीं खत्म हो जाते थे। तो आज वो लोग कहां से कागज दिखाएंगे। और मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा कि जो 60 लाख 55 लाख लोग जिनका नाम निकाला जा रहा है, अगर इतने लोग बाहर से आकर बसे थे इस देश में, तो पहले सरकार क्यों आंखें बंद करे बैठी हुई थी। अब चुनाव से सिर्फ 2 महीने पहले उनके खुद के अपने मंत्री का कहना है, बिहार से जो है, मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन आप लोग सब उनका बयान समझ सकते हैं। वो कह रहे मुझे ही नहीं अपने कागज मिल रहे। तो जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो सिस्टम में बैठे हैं, जब वही अपने कागज नहीं ला पा रहे, तो आप और हम और जो अंतिम कड़ी में खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो कहां से अपने कागज ला कर देगा। तो ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको और हमें हमारे वोट के अधिकार से दूर करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जो स्कूल के मर्जर का नियम सरकार लाई है, गरीब आज ना अपने बच्चे पढ़ा सकता है, ना अपने बीमार का इलाज करा सकता है, ना बिजली की समस्या इतनी बड़ी है, लेकिन सरकार को किसी की नहीं पड़ी है। तो ये सरकार है, इसको बदलने के लिए आपको और हमें संकल्प लेना होगा। कई चुनाव होते हैं, ये मुजफ्फरनगर की धरती मेरे वालिद साहब की कर्म भूमि रही है, और इसीलिए यहाँ मेरा कई बार बार आना होता है, क्योंकि आप लोगों से जो लगाव है वो बहुत पुराना है। आप लोगों ने ऐसे वक्त में मेरे वालिद साहब को यहाँ से जिताया था जब टीवी वाले भी दावा करते थे कि 4थे नंबर पर रहेंगे। तो मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ से उन्हें जिताकर संसद में भेजा, उन्हें अपनी सेवा करने का मौका दिया। इसका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन आपसे ये जो लगाव की डोर है, ये तभी से बंधी हुई है। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारा 24 का चुनाव था लोकसभा का, हम पश्चिम में कैराना भी जीते, हम सहारनपुर भी जीते, हम मुजफ्फरनगर भी जीते, और ये जीत आप सबकी है। और आपको आत्मविश्वास दिलाने के लिए मैं ये आई हूँ कि यहाँ पर सिर्फ हमारे भले ही एक ही विधायक हो पंकज भैया, लेकिन भाजपा का भी एक ही विधायक है। बाकी जितने विधायक हैं वो समाजवादी की वजह से बने हुए हैं। तो ये पूरा जिला हम जीत सकते हैं, ये पूरा का पूरा जिला हम जीत सकते हैं, और हम जीतेंगे। हमारा जो जिला है इसमें 6 सीटें हैं, समीकरण सब आपके सामने है। हम जो एक आध सीट अपनी चूक में हाल फिलहाल में हारे हैं, मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उस बात को समझती हूँ और वही कहना चाहती हूँ कि आप लोग सब यहाँ जितने बैठे हैं,
आप सब पार्टी की ताकत हैं, पार्टी के स्तंभ हैं। लेकिन अगर हम अपनी खींचातानी में दूसरों को मौका दे रहे हैं, दूसरों को जगह दे रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, गलती है। जब सरकार बनेगी, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो एक एक व्यक्ति उनकी सरकार हमने देखी है, महसूस किया है क्या ताकत होती है उस सरकार में। तो उनका एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बना रहता है। इसलिए आपस में झगड़ने की कोई बात है ही नहीं। और हमें बहुत सूझबूझ के साथ, मेरे भाई यहाँ खड़े हैं बहुत सारे, फोटो हम ले रहे हैं, लेते भी रहेंगे, लेकिन हमें बहुत खामोशी और संजीदगी के साथ तैयारी करनी है। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, ये कोई एक एक व्यक्ति नहीं है, इनके एक एक के पास मुझे मालूम है पूरी की पूरी विधानसभा को प्रभावित करने के वोट यहाँ पर एक एक आदमी लिए बैठा है। तो आप लोग अपनी ताकत को समझिए, मेहनत करिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप और हम लगकर जब एक एक सीट पर मेहनत करेंगे तो हम अपना 27 का लक्ष्य जरूर पूरा कर पाएंगे। लेकिन उसमें हमें सोच बड़ी रखनी है, दिल बड़ा रखना है कि मेरी सीट में जीत लूं, अगली कोई हार जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये 2 बार से इसी वजह से हम हार रहे हैं। पिछली बार के अगर हम आंकड़े उठाकर देखेंगे तो बहुत कम वोट, कई सीटों पे 100, 150, 350 वोटों से हम हारे हैं। तो हम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी को ये कोशिश, ये मेहनत करनी होगी कि हम अपने लोगों को संगठित करें। टिकट चाहे किसी का भी हो, चुनाव चाहे कोई भी लड़े, आपका हमारा लक्ष्य होना चाहिए सरकार बनाना। क्योंकि अगर इन्हीं बेईमानों की सरकार रही तो आप और हम इसी तरीके से परेशान रहेंगे। हमारे जीने में, हमारे आगे बढ़ने में कोई सुधार नहीं आ पाएगा। तो हमें समझदारी करनी होगी, और सिर्फ सड़कों पर उतरकर समझदारी नहीं होती। एक एक वोट को जोड़ के, एक एक आदमी को मनाकर, तब जाकर हम सरकार तक पहुंच पाएंगे। तो आज संविधान मान स्तंभ दिवस के दिन मैं आप सबसे ये वादा लेना चाहती हूँ कि आने वाली 27 में पूरे के पूरे जिला मुजफ्फरनगर हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? आप सब मेहनत करेंगे? क्योंकि जब हम एक एक सीट को जीत कर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे तो हमारा रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। और मैं अपने सभी भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को, मेरे जो एडीएम प्रकरण में मेरे साथ खड़े हैं, आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये मेरी बेइज्जती नहीं है, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं आप सबकी बहन हूँ, बेटी हूँ, लेकिन ये उस पद की, उस सदन की बेइज्जती है जहाँ पर आपने मुझे भेजा है। और हम ये लड़ाई लड़ेंगे, पूरी हद तक लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। जो रास्ता नियम कानून से है उससे हम ये लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आप सबने इसमें मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया, मैं उसके लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और अपने सभी लोगों की लड़ाई को संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो। ऐसे बहुत मामले होते रहते हैं और होते भी रहेंगे, लेकिन हम अपनी लड़ाई में, आप लोगों की लड़ाई में कभी किसी के आगे न तो झुकेंगे न डरेंगे। मैं जिनकी बेटी हूँ उनसे मुझे ये सीख नहीं मिली कि हम किसी से डरे या झुके, लेकिन हम नियम से, जैसा पंकज भैया कह रहे थे कि हम लड़ना भी जानते हैं और पढ़ना भी जानते हैं, तो हम अपनी कलम की ताकत से लड़ाई लड़ेंगे और अंत तक की लड़ाई लड़कर इन्हें दिखाएंगे और जीतेंगे भी। बस आप लोगों का साथ इसी तरीके से बना रहे और इसी तरीके से जैसे आज आप इकट्ठा हुए हैं, इस परिवार को, इस खूबसूरत गुलदस्ते को संजो कर रखे और 27 में हम अपने साथ हुई एक एक नाइंसाफी का जवाब देंगे, वोट की ताकत से देंगे और सारी सीटें जिता कर देंगे। जय समाजवाद, जय हिंद। आप सबका